राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन। 10 नवंबर को शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किला के पास एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट भी ऐसा जिससे कई लोगों की जान गई, घायल हुए और हड़कंप मच गया। लेकिन अब खुलासा ये हो रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट का सीधा कनेक्शन यूपी में है, क्योंकि जो आतंकी डॉक्टर यूपी में पाए गए हैं उनके निशाने पर जो 4 राज्य थे उसमें से एक दिल्ली भी थी और हो सकता है कि अगला नंबर यूपी का हो। तो कैसे ये तार जुड़े हैं, क्या है दिल्ली टू यूपी का कनेक्शन और ये डॉक्टर का एंगल क्या है, बताएंगे आपको। अगर दिल्ली ब्लास्ट से डॉक्टर का कनेक्शन सामने आया है तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अफरा तफरी मची है, जिसमें आरएसएस पर उंगली उठने लगी है। तो दिल्ली ब्लास्ट के कनेक्शन के बाद बताएंगे आपको कि पाकिस्तान के जिहादी खिलाड़ी आईएसआईएस के निशाने पर आरएसएस कैसे है। एक तरफ जहां दिल्ली टू यूपी हड़कंप है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी वंदे मातरम को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे पाकिस्तान तक कांप रहा है। यही नहीं, सीएम योगी ने राष्ट्रद्रोहियों का भी जिक्र किया है। तो क्या बोले सीएम योगी और क्यों बोले, बताएंगे आपको। सीएम योगी के बयान के बाद बताएंगे आपको कैसे यूपी में एक साथ एक ही जगह पर एक ही जिले में 150 लोगों का धर्मांतरण हुआ। साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे चालाकी से सीएम योगी की पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। 10 नवंबर की शाम ठीक 6:52 पर जब दिल्ली की राजधानी हलचल से भरी थी तभी एक जोरदार धमाका हुआ। लाल किले के नजदीक ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के लोग दहशत में सड़कों पर बिखर गए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 10 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें 2 पर्यटक और 3 स्थानीय निवासी शामिल हो गए थे। एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही थी और अस्पतालों में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और ब्लास्ट के मलबे से एक संदिग्ध आईईडी डिवाइस के अवशेष बरामद हुए। लेकिन ये ब्लास्ट सिर्फ एक घटना नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश था जिसका एक सिरा सीधे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक जाता है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली और यूपी के बीच ये कनेक्शन कैसे जुड़ा है। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर आदिल अहमद राठौर के सरिये जिहादी डॉक्टर आदिल, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है, 2 दिन पहले सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक फेमस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ में जो बातें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आदिल पर जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन का गंभीर आरोप है। बताया जा रहा है कि उसने अनंतनाग में जैश के प्रचार के लिए पर्चे लगाए थे और सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान हुई है। लेकिन यूपी कनेक्शन कहां से आया? आदिल अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था, लेकिन सहारनपुर में उसके कई करीबी संपर्क में थे। पुलिस ने उसके निशानदेही पर उसके लॉकर से एक असॉल्ट राइफल, गोला बारूद और संवेदनशील दस्तावेज भी बरामद किए हैं। यह हथियार अस्पताल परिसर में ही छिपाए गए थे, एक ऐसी जगह जहां मरीजों का आना जाना लगा रहता है। आदिल का नेटवर्क सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, उसके कई अन्य डॉक्टरों से कनेक्शन थे जो पूरे देश में फैला एक जाल बना रहे थे। एक नाम जो बार बार सामने आया वो है फरीदाबाद के डॉक्टर मुजमिल का। मुजमिल आदिल का करीबी साथी था और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 350 किलो का विस्फोटक पदार्थ बरामद किया। सोचिए, इतना विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट जैसे कई हमलों के लिए काफी होता है। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम सोमवार को सहारनपुर पहुंची और आदिल और जुमिल के सहारनपुर कनेक्शन को खंगालना शुरू कर दिया। जहां डॉक्टर आदिल किन किन लोगों से मिलता था, ये सवाल उठ रहा है। उसके फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया एक्टिविटी की जांच
हो रही है। इस खुलासे ने पूरे उत्तर भारत में अलर्ट जारी कर दिया है। अब ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अगला टारगेट यूपी होगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे अलर्ट मोड पर है, लेकिन अभी भी ये खतरा मंडरा रहा है। अब क्या जवाब आता है जांच एजेंसियों की ओर से, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली ब्लास्ट के धुएं अभी ठंडे भी नहीं हुए थे कि गुजरात से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ गई। 9 नवंबर को गुजरात एटीएस ने 3 खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आईएसआईएस से सीधे जुड़े थे और उनका मास्टरमाइंड पाकिस्तान की आईएसआई से लिंक था। मुख्य आरोपी हैदराबाद का डॉक्टर अहमद सैयद था, जबकि बाकी 2 आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम वेस्टर्न यूपी के रहने वाले थे। गिरफ्तारी के दौरान एसटीएस को 2 ग्लॉक पिस्तौलें, 1 बैरेटा पिस्तौल, 30 कारतूस और सबसे खतरनाक 4 लीटर अरंडी का तेल बरामद हुआ। ये तेल रिसीन नामक घातक जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो एक बूंद से सैकड़ों लोगों को मार सकता है। एटीएस डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि आरोपी हथियारों का सौदा करने गुजरात आए थे और उनका आका ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार बेचता था। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनके निशाने पर थे लखनऊ का आरएसएस ऑफिस और दिल्ली की आजादपुर मंडी। लेकिन ये क्यों था? यूपी के दोनों आरोपियों ने लखनऊ में आरएसएस दफ्तर की रेकी की थी, जहां से बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे। यह साजिश दिल्ली ब्लास्ट से मिलती जुलती लग रही है, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके को टारगेट किया जा रहा था। आईएसआईएस का ये नया प्लान हिंदुत्व संगठनों पर हमला था, खासकर आरएसएस पर, जिसे वो भारत की एकता का सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। पूछताछ में उनसे कबूला भी है कि आईएसआईएस का मकसद भारत के प्रमुख शहरों में अफरा तफरी मचाना था। लखनऊ में आरएसएस पर हमला कर हिंदू संगठनों को डराना और दिल्ली मंडी में आर्थिक तबाही लाना। आरएसएस क्योंकि हिंदुत्व की बात करता है, इसलिए उनके खिलाफ ये हमला हो रहा था। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि सीएम योगी भी तो है, वो भी तो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या अगला नंबर सीएम योगी का है या ये सब कुछ एक साजिश है? आतंकियों के निशाने पर यूपी भी है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली ब्लास्ट और आईएसआईएस साजिश के बीच एक और खबर जो पूरे देश को झकझोर रही है, वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदे मातरम को दिया गया वो बयान, जिसने पाकिस्तान तक को कांपने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साफ ललकारा कि देश में दोबारा जिन्ना पैदा होने से पहले उसे दफन करना होगा। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की रक्षा का संकल्प था। सीएम योगी ने कहा कि समाज को बांटने वाली ताकतें चाहे जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर नए जिन्ना पैदा कर रही है। हमें याद रखना होगा कि भारत में कोई नया जिन्ना पैदा ना हो, और अगर वो पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले ही दफन कर देना होगा, ताकि वह हमारी अखंडता को चुनौती ना दे सके। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। बयान न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे भारत के लिए संदेश है। एकता में शक्ति है और विभाजनकारी ताकतों को कुचलना होगा।
सीएम योगी के बयान की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि यूपी के श्रावस्ती जिले से कैसी खबर आई जो सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती दे रही थी। भारत नेपाल सीमा से सटे भयापूर्वा गांव में एक बड़े धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ। यहाँ ईसाई मिशनरी के तहत 150 लोगों, जिसमें ज्यादातर गरीब और अशिक्षित का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गांव में एक सभा हो रही है जहां लालच देकर लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। सीएम योगी की पुलिस ने चालाकी से ऑपरेशन चलाया जिससे 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए जबकि 2 फरार भी हैं। पुलिस को मौके से बड़ी मात्रा में धार्मिक सामग्री बरामद हुई, जैसे कि पासबुक हो, आईडी कार्ड हो, बाइबल हो या उसकी प्रतिक्रिया हो, प्रचार की पुस्तकें हैं। बता दें कि फरारों की तलाश में नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया और पूरे जिले में अलर्ट मोड है। अब कब तक उन फरार आरोपियों को पकड़ा जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।